गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, हम आ चुके हैं आपके अपने चैनल जिसका नाम है मैथ साइंस स्टार्स। मैं इंजीनियर विपिन श्रीवास्तव आपको मैथ पढ़ाता हूं, सिंपल मैथ, बेसिक मैथ, जो कि क्लास 6, 7, 8 का है। पहले हम वहां से शुरू करते हैं। तो इस समय हम क्लास 8 का मैथ पढ़ रहे हैं और हम लोग बुक फॉलो कर रहे हैं RS अग्रवाल की। क्लास 8 के लिए ये मैथ तो इम्पॉर्टेंट है ही, लेकिन जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बच्चे हैं जो वनडे एग्जाम की तैयारी करते हैं, जो छोटे छोटे एग्जाम्स होते हैं, उसमें इसी तरह के मैथ्स पूछे जाते हैं। तो बहुत सारे बच्चे हैं सीधा सीधा शॉर्ट ट्रिक पर कूद जाते हैं। तो शॉर्ट ट्रिक्स पर बेटा पहले कूदना बिल्कुल मूर्खता है। तो सबसे पहले आप बेसिक सीखिए। जब बेसिक सीखेंगे तो आप रूट से एकदम स्ट्रांग रहेंगे मैथ में। तो आपको रूट पहले स्ट्रांग करना है आपका, इसीलिए आप सबसे पहले बेसिक्स सीखिए। शॉर्ट ट्रिक मैं भी बहुत सारे बताऊंगा बाद में, लेकिन पहले आपको बेसिक्स क्लियर करना पड़ेगा। अगर आपको हमेशा के लिए मैथ में स्ट्रांग होना है तो आपको बेसिक्स हर हाल में क्लियर करना पड़ेगा। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 2C के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से हम लोग सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 2C में सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं, जैसे हमारा एग्जाम में देता है वनडे एग्जाम्स में, उसी प्रकार के सारे क्वेश्चंस हैं। 4 ऑप्शन रहेंगे, कोई एक ऑप्शन उसमें से करेक्ट होगा। तो आइए हम फटाफट बिना देर किए इसे तुरंत सॉल्व करते हैं। ये सब आपका विदिन 10 सेकेंड सॉल्व होना चाहिए। अगर आप 10 सेकेंड्स में इसको सॉल्व करते हैं, मुझे बताने में टाइम लगेगा क्योंकि मुझे समझाना है, आप 10 सेकेंड्स में सॉल्व कर लेंगे तो आपका एग्जाम में टाइम बचेगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। द वैल्यू ऑफ 2/5 पर यहाँ पर क्या है, देखिए पावर है जो वो है -3। इस तरह का क्वेश्चन है। हमने माइनस को सबसे पहले रिमूव करने के लिए कहा है, तो माइनस को रिमूव करने के लिए हम लोग क्या करते थे, तुरंत इसको रेसिप्रोकल कर देते थे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में। इसकी पावर 3 हो गया। अब आप यहाँ पर देखिए कि पूरा ब्रैकेट है और ब्रैकेट में क्या है कि 5 पर भी 3 होगा। अगर हम इसे ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो 5 पर भी 3 होगा और 2 पर भी 3 होगा। और इसे अगर आप सॉल्व करते हैं तो 5 का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई और 2 का भी 3 टाइम्स मल्टीप्लाई। आंसर क्या आ गया, 5 5 जा 25, 25 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 125 एंड 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8। तो 125/8 क्या कहीं आया है? बिल्कुल आया है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। आइए हम क्वेश्चन नंबर सेकेंड पर मूव करते हैं। द वैल्यू ऑफ क्या दिया है, -3 की पावर -4। इसे आपको सॉल्व करना है। सबसे पहले तो हमें यहां से माइनस रिमूव करना है, जैसा कि मैंने आपको कई बार बताया है। तो -1/3 कर देंगे, इसे रेसिप्रोकल करेंगे। रेसिप्रोकल में डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो कोई बात नहीं, डिनोमिनेटर में 1 है आपका, तो 1 ऊपर चला गया, न्यूमरेटर में 3 नीचे चला आया, तो इस तरह से आपका बन जाएगा। इस पे पावर 4 है। देखिए माइनस पर भी पावर 4 है। तो मैंने क्या बताया था कि माइनस पावर कितना भी हो सकता है, 4, 5, 1000, 100, कितना भी हो सकता है। तो हम लोग देखेंगे क्या ये माइनस ब्रैकेट हटने के बाद प्लस होगा कि माइनस होगा, ये डिपेंड करता है कि यहाँ पे आपका इवन नंबर है या ऑड नंबर है। हमने बताया था कि अगर इवन नंबर है तो प्लस निकल के आएगा बाहर, और ऑड नंबर है तो माइनस निकल कर आएगा बाहर। तो यहाँ पर क्या है, आपका इवन नंबर है। जब इवन नंबर है तो इट मीन्स ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब क्या हो गया, 1 की पावर 4, ये तो प्लस हो गया। 1 की पावर 4 का कोई मतलब नहीं है, 1 की पावर 4 मतलब 1 ही होगा। 1 पे चाहे जितना पावर हो, 1 को हम कितनी बार भी 1 से मल्टीप्लाई करें, हमारा फाइनल आंसर क्या आता है, 1 आता है। अब हम 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो अब ये क्या हो गया, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 और 27 3 जा होता है आपका 81। हाँ 27 3 जा आपका हो गया 81। तो 1/81 आपका आंसर आ गया। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर, आइए थर्ड पर जाते हैं। द वैल्यू ऑफ -2 पर पावर -5। बहुत स्पीड में इसको सॉल्व करेंगे क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस 10 सेकंड के होने चाहिए। अब -2 यहाँ पर है, ये -5 जब हम यहाँ से माइनस रिमूव करेंगे तो क्या हो जाएगा, -1/2। अब इसकी पावर 5 हो गया। तो हमने क्या बताया था, यहाँ पर अब देखिए ऑड नंबर आ गया। जब ऑड नंबर आ गया तो इसका मतलब माइनस साइन आएगा। अब 1/5, 1 की पावर 5 मतलब 1, और 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 मतलब 2 का 5 टाइम्स मल्टीप्लाई, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 टाइम्स मल्टीप्लाई। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा
32, तो -1/32 आपका आंसर आना चाहिए, जो कि है आपका ऑप्शन बी। तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है 2 की पावर -5। यहाँ पे देखिए, शायद आपको ना दिख रहा हो, ये डिवीजन का साइन है और 2 की पावर -2। अब इतना करना है, तो ऐसे क्वेश्चन में हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस माइनस को किसी तरह पहले हम यहाँ से हटाने की कोशिश करते हैं। माइनस को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इसे रेसिप्रोकल कर देंगे। अब यहाँ पर भी आपका रेसिप्रोकल हो जाएगा, 1/2 की पावर 2 हो जाएगा। अब पावर क्या हो गया, नेगेटिव ना होकर पॉजिटिव हो गया। हमें पावर को हमेशा पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, तब आगे का हम सोल्यूशन इसको कर पाते हैं। अब देखिए, अगर हम 1/2 की पावर 5 करते हैं तो क्या हो जाता है, 2 की पावर 5 इक्वल टू 32 होता है। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 और 16 2 जा 32। अभी इसके जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में आपने देखा कि 2 को अगर 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 होगा। अब यहाँ पर डिवीजन का साइन और यहाँ पर 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, इट मीन्स 2 × 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपका 4 हो जाएगा। अब देखिए, इसे सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, 1/32 डिवीजन साइन की जगह पे हम मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा देते हैं और दूसरा वाला टर्म हम कर देते हैं रेसिप्रोकल। 4/1 करने की जरूरत नहीं है, 4/1 मतलब 4। अब इस 4 को अगर हम कट करें तो 4 8 जा क्या हो गया आपका 32। आंसर में क्या आ गया, 1/8। आंसर नंबर डी आपका करेक्ट लग रहा है, तो डी ही करेक्ट होगा, लगना क्या है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। यहाँ पे इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। आइए देखते हैं क्या है, 3 की पावर -1 प्लस 4 की पावर -1 और इन सब पर -1 है इनवर्स, और 5 की पावर भी -1 है। सॉरी, यहाँ पर क्या है आपका, अभी तो यहीं से सारा क्वेश्चन गलत हो जाता। यहाँ पे आपका डिवीजन है। अब ये क्या करेंगे, 1/3 कर लेंगे। ये -1 आपको इनवर्स हटाना है, यहाँ पे 1/4 सेम प्रोसीजर, इसीलिए हम फास्ट चल रहे हैं। हाँ, ये -1 रहेगा क्योंकि ये वाला -1 आपका हट गया। अब ये डिवीजन का साइन यहाँ पर लगाकर 1/5 कर देंगे। आइए देखते हैं। 4 और 3 का हम एलसीएम लेंगे। 4 3 जा 12, 3 4 जा 12 प्लस 4 3 जा 12, इतना हो गया। इस पे -1, ये इनवर्स है 1/5। 4 और 3 को ऐड कर लेंगे, 7 हो जाएगा और 12 हो जाएगा। इस पे है कि आपका अभी इनवर्स है, यहाँ पे डिवाइड 1/5। अभी इसे हटाना है, इसे रिमूव करने के लिए अब क्या करेंगे, हम 12/7 कर देंगे, जैसा कि हमेशा करते आए हैं। अब ये रिमूव हो गया, सिंपल हो गया। अब हमारा बच क्या रहा है, सिर्फ इतना बच रहा है। इसको सॉल्व करने के लिए कई बार आपने सीखा है, 12/7 डिवीजन की जगह पे हम लगा देंगे मल्टीप्लिकेशन और इसको कर देंगे रेसिप्रोकल। अब क्या हो गया, रेसिप्रोकल 5/1 लिखें या ना लिखें, लिख भी लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 12 5 जा 60 हो गया और 7 1 जा 7 हो गया। 60/7 कहीं पर आ रहा है, जी बिल्कुल आ रहा है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है, पहले हम क्वेश्चन पूरा लिख लेते हैं, आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए। 1/2 की पावर -2 है, प्लस 1/3 की पावर भी -2 है और 1/4 का पावर भी -2 है। देखिए ध्यान से देखिए, अब इसे क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमें ये सब पे माइनस रिमूव करना है। माइनस रिमूव करने के लिए हम बहुत सिंपल सा प्रोसीजर करते हैं। क्या करते हैं, इसको हम इन्वर्स कर लेते हैं। अब इन्वर्स करेंगे तो 2/1 का मतलब कि सिर्फ 2। अब 2 की पावर क्या हो गया, 2 हो गया। कितना सिंपल है। यहाँ पर भी इन्वर्स करेंगे तो 3 की पावर 2 हो जाएगा, यहाँ पर भी इन्वर्स करेंगे तो 4 की पावर 2 हो जाएगा। देखिए कितना सिंपल हो गया। अब 2 का 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, मतलब 2 × 2। 3 का भी, सॉरी यहाँ पर प्लस होगा, 3 का भी 2 टाइम्स मल्टीप्लाई और यहाँ का पर 4 का भी 2 टाइम्स मल्टीप्लाई। जितना पावर रहता है उतने टाइम्स हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए कितना सिंपल हो गया। 2 2 जा 4 हो गया, 3 3 जा 9 हो गया और 4 4 जा 16 हो गया। इन सब को अगर हम ऐड करते हैं तो 16 और 9 25, 25 और 4 29। कितना आसान आया आंसर, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, 1/3 की पावर -3। तो 1/3 की पावर जब -3 होगा तो इसे हम रेसिप्रोकल करेंगे।
3 ऊपर 1 नीचे, अब क्या हो जाएगा -3 की जगह पे यहाँ पे पावर में 3 हो जाएगा। देखिए अब यहाँ पे 1/2 है तो 1/2 का 2 हो जाएगा, 2 की पावर -3 हो जाएगा। कितना सिंपल। अब कुछ नहीं खास करना है हमें, यहाँ पे डिवीजन का साइन है, 1/4 है, यहाँ भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, 4 की पावर 3 हो जाएगा। तो सारे माइनस आपके रिमूव हो गए। अब कुछ खास नहीं, 3 का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई और 2 का भी 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, यहाँ पे डिवीजन का साइन, 4 का भी 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, सब कर डालिए आप। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 और यहाँ पे 2 2 जा, यहाँ पे देखिए 2 होगा ना, 2 का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4, 2 जा 8। यहाँ पे डिवीजन का साइन, ये डिवीजन है, 4 4 जा 4 जा हो गया आपका 16 और 16 4 जा हो गया 64। 27 में से 8 चला जाएगा तो हो जाएगा आपका, यहाँ पे देखिए ये सब ब्रैकेट में है, पहले इसका मतलब हमें इसे एक साथ सॉल्व करना है। तो 27 में से 8 जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, 27 में से 8 जब जाएगा तो हो जाएगा आपका 19 और 19 डिवाइडेड बाई 64। इसे हम और कैसे लिख सकते हैं, 19 डिवाइडेड बाई 64, इस तरह से हम इसे लिख सकते हैं। अब ये आपका आंसर हो जाएगा 19/64। क्वेश्चन नंबर 7 में ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 दोबारा कैसे आ गया। आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए कई सारा ब्रैकेट है, स्मॉल ब्रैकेट, करली ब्रैकेट, फिर बिग ब्रैकेट, सब ब्रैकेट को हमें रिमूव करना है। तो हम अंदर से शुरू करेंगे। सबसे पहले ये वाला ब्रैकेट हम रिमूव करेंगे। इस वाले ब्रैकेट को रिमूव करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे सिर्फ 2 है, देखिए -2 नहीं है। जब -2 नहीं है तो -1/4 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, 1 पे भी 2 होगा तो 1 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, लेकिन 2 का 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4 आ जाएगा। ये वाला तो हट गया। अब हमारे पास है करली ब्रैकेट और बिग ब्रैकेट। बिग ब्रैकेट के ऊपर -1 है, करली ब्रैकेट के ऊपर -2 है। अब इस माइनस को रिमूव करना है। माइनस को रिमूव करने के लिए हम क्या कर देंगे, यहां पर रेसिप्रोकल कर देंगे, 4/1 हो जाएगा माइनस, अब ये क्या हो गया 2 हो गया। ठीक, अब आपका दूसरा वाला ये ब्रैकेट बचा है, ये करली था, कंफ्यूज मत होइएगा। अब -4/1 का मतलब कि आपका क्या है, 4 ही है, -4 ही है, 1 का कोई मतलब होता नहीं। अब देखिए ये माइनस प्लस होगा कि माइनस होगा, इस ब्रैकेट से निकलने के बाद ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि पावर क्या है, इवन नंबर है, तो ये प्लस हो गया। अब 4 का 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 4 जा हो जाएगा आपका 16। तो ये वाला ब्रैकेट भी पूरा खत्म हो गया। अब आपका बचा है बिग ब्रैकेट जिस पर है -1। तो अब -1 को रिमूव करने के लिए हम क्या कर देंगे, 1/16 कर देंगे। जब 1/16 कर देंगे तो -1 रिमूव हो जाएगा। अब सिर्फ उस पे 1 बचा, तो 1 टाइम्स है, तो 1/16 इसमें कहीं पे है, ए ऑप्शन में है आपका। 8 का ए ऑप्शन करेक्ट है। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। द वैल्यू ऑफ x फॉर विच, इसमें x की वैल्यू निकालना है। देखिए सब बेस सेम है तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी हमें निकालने में। आइए देखते हैं, 7/12 है, इस पर -4 हो गया पावर, मल्टीप्लीकेशन है, 7 फिर से 12 है, इस पर क्या हो गया 3x हो गया पावर, इक्वल टू में है 7/12, इस पर हो गया आपका पावर 5। देखिए यहाँ पे दोनों में बेस सेम, जब दोनों बेस सेम होते हैं और मल्टीप्लीकेशन बीच में हो तो हम एक बेस लिख लेंगे 7/12 और पावर को हम कर देते हैं ऐड। पावर को ऐड कैसे करेंगे, -4 + 3x, ये हो गया, और इक्वल टू में आपका 7/12 पहले से है, इसको हम ऐसे ही रख लेंगे। अब इक्वल टू में जब बेस सेम होता है तो हम पावर को इक्वल कर लेते हैं, ये हमने रूल आपको बताया है। बेस सेम है, पावर इक्वल हो जाएगा। पावर इक्वल हो जाएगा तो क्या लिखेंगे, -4 + 3x = 5, ये आपका बन जाएगा। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है तो हमें इस x को सेपरेट करना है। सबसे पहले 3x को सेपरेट करेंगे, 5 जहां है वहीं पे इस 4 को हम दूसरे साइड ले जाएंगे, तो +4 हो जाएगा। अब 3x 5 + 4 क्या हो जाएगा आपका 9,
और x इक्वल टू अब हो जाएगा 9/3 जो कि 3 3 जा 9 और x इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा आंसर 3 आ जाएगा। ये आपका ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है 2 की पावर 3x माइनस 1 प्लस 10 और यहाँ पे डिवीजन का साइन है 7 इक्वल टू 6। इसे सॉल्व करना है, ये आपका है ब्रैकेट में। अब इसे सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले 2 की पावर 3x माइनस 1 करेंगे प्लस 10 कर लेंगे, ये रहने देंगे हम। यहाँ पर देखिए इस 7 को हम दूसरे साइड ले जाएंगे। 7 क्या है, डिवीजन में है, ये डिवाइड है। अगर ये ऐसे लिखा होता, यहाँ पे 3/2 लिखा होता, समथिंग कुछ इधर होता, तो हम इसे क्या कर लेते, इस 2 को उधर ले जाते। तो एक तरह से वही है कि ये डिवीजन में लिखा है, तो ये हम दूसरे साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा। जो रूल है आपका डिवीजन मल्टीप्लीकेशन का रूल, आइए अब क्या हो गया, यहाँ पर 2 की पावर 3x माइनस 1 प्लस 10 ऐसे रहने देंगे इक्वल टू 42 कर लेंगे। अब इस 10 को हम दूसरे साइड में, देखिए हमारा मोटिव क्या है कि हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो हमें x को सेपरेट करना पड़ेगा। फाइनली यही सारा प्रोसीजर हो रहा है कि उधर x अकेला हो जाए। तो 2 की पावर 3x माइनस 1 इधर, अब इक्वल टू 42, ये 10 क्या हो जाएगा, दूसरे साइड आएगा। राइट हैंड साइड में आने के बाद 10 पॉजिटिव है तो अब यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 32। अब देखिए 2 की पावर 3x माइनस 1 इक्वल टू 32। यहाँ पे देखिए कुछ बन रहा है, ध्यान से देखिए, एक बार मैंने बताया था आपको, यहाँ की 2 की पावर कितना कर दें कि 32 हो जाए। आप देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 और 16 2 जा क्या हो जाएगा 32। अब 2 की पावर क्या हो जाएगा 5, 2 की पावर आप 5 लीजिए। देखिए दोनों साइड पावर सेम, तो इक्वल टू के दोनों साइड अगर बेस सेम होता है तो पावर को इक्वेट कर लेंगे। 3x माइनस 1 इक्वल टू हम 5 लिख सकते हैं। अब 3x इक्वल टू लिखना होगा तो 5, अब ये माइनस दूसरे साइड जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 5 1 क्या हो गया 6। 3x इक्वल टू हो गया 6, x इक्वल टू हो गया 6/3, 3 2 जा 6, तो x इक्वल टू 2, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। 2 की, ये तो बहुत ज्यादा सिंपल है, 2/3 की पावर 0 है। कोई भी नंबर हो या फिर कोई भी आइडेंटिटी जो XYZ अननोन हो, किसी पर भी अगर 0 पावर होता है तो उसकी वैल्यू हो जाती है 1। तो यहाँ पर आप, यहाँ पर कुछ भी हो, किसी भी नंबर पर अगर 0 है तो वैल्यू हो जाती है 1। तो सी ऑप्शन आपका है करेक्ट। तो यहाँ तक आपका क्वेश्चन अभी हो रहा है, इसके बाद दूसरी वीडियो में हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए मन लगाकर और हमारे चैनल को फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए। एकदम इजी वे में हम सारे क्वेश्चंस को समझाते हैं। अभी मैंने थोड़ा सा फास्ट इसलिए किया था कि आपको बहुत ज़्यादा धीरे धीरे मैंने पहले के क्वेश्चंस बताए थे, तो थोड़ा सा फास्ट प्रैक्टिस कराने के लिए मैंने किया है। अगर आप इतना फास्ट नहीं कर पाएंगे तो वीडियो को पॉज कर करके एक एक शब्द अगर समझेंगे तो आराम से आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अगेन टेक केयर, बाय बाय।